मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कसूर उसका भी नहीं है यार। दादी जान ने उसके साथ रवैया ही ऐसा रखा है कि वो किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। यही तो मसला है। कुछ अर्सा में खामोशी और सब्र से काम लेना होगा। क्या मतलब? अनीस, मुझे यकीन है वो समझ जाएगी, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मसला कुछ सुलझ भी पाएगा कि नहीं। नहीं मेरे दोस्त, ये मसला सुलझेगा इंशाअल्लाह। तुमने मेरा और कितना इम्तिहान किया? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, आप मेरी बात समझें। किस बात पे यकीन करूंगी? हाँ, और किस बिहाफ पे तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगी? देखिए, जिस ईशल को मैं जानता हूँ वो ईशल डज नॉट एग्जिस्ट, मर गई है वो। ऐसा नहीं है। तुम्हें जो कहना है ना एक बार कह दो, क्योंकि तुम्हारी बातें मैं जितनी देर सुनती रहूंगी ना उतना ही हाइपर होती रहूंगी। ईशल प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। अनीस, इसे बोलने दो। बहुत हमदर्दी है सबसे। हाँ, वैसे मानना पड़ेगा, बहुत बड़े एक्टर हो। ईशल, इस वक्त जो तुम सोच रही हो वो ठीक है, लेकिन तुम सच्चाई से वाकिफ नहीं हो। वल्लाह मैं नहीं जानता था कि तुम यहाँ पर। बाखुदा मैं तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आया था, तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए। तुम्हारी फिक्र थी, बाबा जान की फिक्र थी। हो प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। तुम बहुत बड़े ड्रामेबाज हो। ईशल वो ड्रामा नहीं कर रहा, मैं इस बात का आई विटनेस हूं। वो बाबा जान के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। तुम सब लोग एक जैसे हो, सब लोग एक जैसे हो। तुम लोग को जो करना है ना तुम लोग वो करो, और अब मुझे जो करना होगा ना मैं वो करूंगी। 4 महीने मैंने जिस अजियत, जिस तकलीफ में काटे हैं ना, उसका तुम दोनों का अंदाजा भी नहीं है। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। ईशल, ईशल, मेरे पीछे मत आना। मेरी बात, मैंने कहा पीछे हट जाओ। देखो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मैं तुम पे जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, लेकिन एटलीस्ट मेरी देखो, तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। तुम्हारे लिए काफी रिस्की होगा ये। नहीं जाने दोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अगर तुम नहीं जाने दोगे ना आई विल किल मिस। ये तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? जिस ईशल को मैं जानता हूं वैसी नहीं है। तुमसे सब लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, और अगर बाबा जान को ही पता। बकवास बंद करो तुम लोग अपनी। बाबा जान को अजियत देने के लिए तुम लोगों ने ये सब कुछ किया है। उनकी जान लेना चाहते हो ना ये सब करके? बोलो। बाखुदा मैं इस मामले में मुलविस नहीं था ईशल, मैं तो तुम्हें यहां से निकालना चाहता था। बस कर दो बस, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम मुलविस नहीं हो ना तो बात करो अमीर बाबा जान से, करवाओ। फिर तो मेरी बात पे यकीन करोगी? अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा जान, एक खुशखबरी है आपके लिए। क्या बेटा, जल्दी बताओ ना, क्या खुशखबरी है? जी, वो ईशल मिल गई। क्या ईशल मिल गई है? कहाँ है बेटा? मेरी उससे बात करवाओ। वो इस वक्त मेरे साथ है, आप खुद देख लें। ईशल, ईशल मेरा बेटा, कहाँ हो तुम?
बाबा जान, इशल बेटा, अपने बूढ़े दोस्त को इस तरह सजा तो नहीं देते। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके पापा आपके बगैर रह नहीं सकते। क्यों लेकर आया मुझे यहाँ? बेटा, माफ कर दो अपने बाप को। बस अब तुम जल्दी से घर आ जाओ। बाबा जान, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं ईशल को घर वापस लेकर आऊंगा। खुदा हाफिज़। क्या जरूरत थी यार? तुम्हें पता है हम फंस जाएंगे इस तरह से। क्या मतलब? यार क्या जरूरत थी बात करवाने की? अगर दादी जान को पता चल गया तो वो तुम दोनों की जान ले लेंगी। ऐसा नहीं होगा। शाफिन, बहुत कुछ हो सकता है यार, तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ईशल को एतमाद में लेने का यही एक रास्ता था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम जानते हो वो इस नंबर को ट्रेस करवा सकते हैं और नतीजे में किसी की भी जान जा सकती है यार। तुम ये मोबाइल मुझे दो। क्या कर रहे हो ये? मैं ये सिम ही फेंकवा दूंगा। फोन ऑफ है। तुम्हें बहुत गलत है। तुम ठीक कह रहे हो, शायद मुझसे गलती होगी। तुम प्लीज एक काम करो, तुम अपने ऑफिस में कॉल करो और उनको बता दो कि किसी किस्म की कोई कॉल आए तो प्लीज हमारे बारे में कुछ भी मत बताएं। प्लीज शाफिन। फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। ओके, तुम एक काम करो, तुम ईशल के पास जाओ, तुम उसको देखो, मैं आता हूं प्लीज। क्या इंसानियत कोई मजहब है? नहीं, इंसानियत कोई मजहब नहीं। इंसानियत कुरान का मेन सब्जेक्ट। ईशल, ईशल, ईशल। ईशल बेबी, देखें, आप मेरी बात सुने। आपको शाफिज साहब पे यकीन करना होगा। मेरी बात सुने, अगर आप उन पे यकीन नहीं करेंगी तो आप यहाँ से कभी भी नहीं जा सकती हैं। सानी बेगम आपको नहीं जाने देगी और उनके अलावा और कोई रास्ता नहीं कि आप यहाँ से जा सके। बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मुझे मेरी खूबसूरती की कसम है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। यहाँ पे शाफिज साहब के अलावा आपका कोई भी साथ नहीं देगा।
दुश्मन नहीं है तुम्हारा। अच्छा, तो फिर क्या? हमदर्द। जानती कितनी हमदर्दी है उससे। तुम नहीं जानती। अगर तुम जानती होती तो मेरी बात पर यकीन करती। नहीं कर सकती मैं तुम्हारी बात पे यकीन। मैं किसी की बात पे यकीन नहीं कर सकती। तुम जैसे लोग इस्लाम का, दीन का लिबादा ओढ़ के लोगों को दीन से मुतनफ़िर कर देते हो। और मैं कहते यकीन करो हमारी बात का। मेरा ईमान कहां से बीच में आ गया। खैर, मेरा ये मानना है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कोई भी लिबादा ओढ़ ले, अगर इंसान का अल्लाह ताला पर खुद यकीन मजबूत हो तो कोई उसके ईमान से खेल नहीं सकता। मेरा यकीन कितना है और कितना नहीं, इससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं। तुम प्लीज मेरी जान छोड़ दो, जाओ यहां से। छोड़ दूंगा जान तुम्हारी, लेकिन उस वक्त जब तुम यहां से सही सलामत अपने घर, अपने बाबा जान के पास पहुंच जाओगी। तुम इसे जो मर्जी समझो, मगर ये वादा है